हर हर महादेव। श्रवण मास का तीसरा अध्याय। श्रवण मास का संक्षिप्त महात्म्य तथा उसके श्रवण का फल। ईश्वर ने कहा, हे वत्स, आपसे मैंने जो सावन महीने का महात्म्य कहा है, 100 सालों में भी इस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री के रूप में इसी सावन महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो अति ठंडक न अति गर्मी होती है। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफ़ेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूल्हों, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मानस्तोक के इस मंत्र से सधोजाति इससे या षडाक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण कर 32 रुद्राक्ष कंठ में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक विशाखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 से अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। हे विप्रेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री हरि प्रादुर्भूत हुए। हे विप्रेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महात्म्य कहा, और आप क्या सुनेंगे? सुना। सनत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को अपने कहा, वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही हैं। हे नाथ, तथा रूप में आप कहें, जिससे क्रम से पता चले तथा मैं भक्तिपूर्वक ग्रहण कर सकूं। ईश्वर ने कहा, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न तथा सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति। हे मुने, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम निर्वाचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं विशिष्ट तथा तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मासोपासन कथन, सोमाख्यान में लक्ष्मीवर्ती विधि कथन, कोटलिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविष्यन भोजन, पतल का भोजन, पाक त्याग, भूष्यन, सुबह नहाना, दम सम कथन, स्फटिक आदि में लिंगों की अर्चना, जप पूजन, फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुषासूक्त विधि, ग्रह यक्ष विधि क्रम से, रवि चंद्रमा तथा भौम का व्रत कथन, शुभ बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवांतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि
हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महत्यम, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रियतर अर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव तीर्थार्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवणी कर्म विधि, सर्वपल्ली हायग्रीव जयंती महोत्सव, सभा दीप, रक्षाबंधन तथा गणेश जी का संकटनाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी, पोला संज्ञा, वृषभ व्रत, दर्भ संग्राम, नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में गौ प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महत्यम, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि, अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महत्यम, श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होने के। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म्य को श्रवण करता है, वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, अधिक कहने से क्या लाभ? इस सावन महीने में किसी एक व्रत को करने से वह मेरा प्रिय पात्र हो जाता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों से कहा, हे देवर्षिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हो गए। देवर्षि सत्तम सनत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में शंभु का स्मरण करें। उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना। हे प्रभु, यह तो आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया। इति श्रवण मास महत्यम समाप्तम।